40 करोड़ रुपए वापस दिए गए। ये 40 करोड़ क्यों खर्च हाँ। नहीं किए गए? ये खर्च कर देते तो आज हम भी फख्र से कहते जी कि हमारे जितने भी खिलाड़ी गए थे वो कोई ना कोई तमगा जो है, चाहे वो ब्रॉन्ज लेकर आए, सिल्वर लाए, वो तमगा कोई अपनी सीनों पे सजा के वतन के लिए लेकर आए। कि आप सिर्फ इस तरह से सोचो कि यार 2010 तक आप कहाँ थे, मतलब इंडिया 2010 तक इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कहाँ खड़ा हुआ था, कहाँ इंडिया को गिना जाता था। आप सिर्फ इतना सोचो और अब देखो कि आप कहाँ खड़े हुए हो। अब इस वक्त अगर आप एशियन गेम्स को देखते हैं तो इसमें जो एशियन गेम चल रहे हैं, आज 8वें रिल्ट है। तो एशियन गेम्स के अंदर इंडिया ने अन्नी मचाई हुई है। इतने मेडल इंडिया ने जीतने के मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक दिन के अंदर 15 मेडल भी इंडिया ने अपने नाम किए कल के अंदर। कहा कि एक ब्लेम गेम शुरू हो गई है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे तो हमारे एथलीट्स यहाँ पे गए हुए थे। हुकूमत जिम्मेदार है, किसका कसूर है ज्यादा? यह मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर जितनी भी आपकी फेडरेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं वो पैरेलल बनी हुई हैं और उसके अंदर कोई जेन्युइन क्लब नहीं है। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ा इशू है और उन इशू की वजह से आज हम ये सेव कर रहे हैं। सर चलिए, लेकिन मुझे बताइए जो एथलीट्स जो है, जो आगे से इनके कोचेस हैं, इनकी सिलेक्शन आपको लगा कि मेरिट पे हुई? हमने देखा है जो बेचारी हमारी जो रेस में खातून जो परवीन शिरकत करी थी, शी वाज अनफेयर। तो वो आपको लगता है कि वो सिलेक्शन मेरिट पे हुई? जी देखिए, मैं अब यहाँ पर चूंकि एक ऐसी पोस्ट पे आया हूँ और मैं कोई ऐसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर हम इसी ब्लेम गेम के ऊपर जो है हम तमाम प्लेयरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी सिलेक्शन कितने अरसे पहले हुई थी, या इनको 2 महीने पहले सिलेक्ट किया गया था? जैसे जो बेचारी परवीन थी, इनको 2 महीने पहले बताया गया था जी आप जा रही हैं। मुझे ये बताएं कि मुझे लग ये रहा है कि जैसे हम ये देखते हैं, आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि किसी जगह भी कोई वाक़या पेश आ जाता है तो थानों का हुदूद के मामले पर लड़ाई हो जाती है कि ये जी हमारी हुदूद नहीं है, तुम्हारी हुदूद है, ये उसकी हुदूद है। यहाँ पर लग ये रहा है और ये तासुर जा रहा है कि यहाँ पर मामला यही है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स वालों ने करना है, ओलंपिक्स वाले कहते हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशन की या बोर्ड की जिम्मेदारी है। दर हकीकत कोई स्टेजेस होती होंगी ना कि इस स्टेज पे स्पोर्ट्स बोर्ड ने तैयार करना है, इस स्टेज पे फेडरेशन ने टेक ओवर करना है, इस स्टेज पे ओलंपिक एसोसिएशन ने उनकी एक्रेडिटेशन करनी है और फिर भेजना है। होता क्या है? देखिए जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ये तमाम जो सिलेक्शन हैं वो है फेडरेशन का काम। अच्छा। जितनी फेडरेशंस हैं वो हमारी जो 41 फेडरेशंस हैं उनका काम है प्लेयर्स का, कोचेस की सिलेक्शन करना और फिर हमारे पास है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और उनकी ट्रेनिंग करवाना। मदिया, ये जो चीजें हैं ना, मुझे लग रहा है एक जलेबी की तरह है, यानी कि घूम के फिर के आप उधर ही चले जाते हैं। आप जाएं, किसने किया? ओलंपिक एसोसिएशन ने। किसने किया? स्पोर्ट्स फेडरेशन ने। किसने किया? स्पोर्ट्स बोर्ड ने। सब एक पे इल्जाम लगाते हैं। उसके बाद जनाब उसकी जेली शाखें 41 फेडरेशंस हैं, 41 फेडरेशन। पाकिस्तान 28th पोजीशन पे है इस पर पॉइंट्स टेबल पे, 2 मेडलिस्ट टोटल पाकिस्तान का। खैर पाकिस्तान को तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से तो ना गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं हुई कभी कि यार सीरियसली लिया जाए दूसरे स्पोर्ट्स को। लेकिन इंडिया ने तो एफर्ट लगाया है, गवर्नमेंट ने भी एफर्ट किया है, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी किया है और उसका नतीजा सामने नजर आ रहा है। आज भी जो है 8वें दिन 15 मेडल जीता है इंडिया। यार कोई मजाक बात है कि आप 15 मेडल जीत रहे हो, जिसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आज जीते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एथलेटिक्स में, जिसमें कभी एशियन पाकिस्तान इंडिया जैसे ममालिक को तो गिना ही नहीं जाता था कभी, इंडिया इस वक्त हर उसमें डिसिप्लिन में कॉम्पीट कर रहा है, ना सिर्फ मेंस में और वुमेन्स में, मेडल्स भी जीत रहा है। आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने और कॉर्पोरेट सेक्टर ने जितना मतलब एफर्ट और पैसा लगाया है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उसका अब उनको फल मिल रहा है भाई। और दूसरे ममालिक कुछ। इंडिया वालों क्या खाते हो यार, क्या चीज खाते हो तुम लोग यार। एक दिन में 24 घंटों में 15 मेडल जीता है इंडिया। यार कोई मजाक बात है कि आप 15 मेडल जीत रहे हो। वो एक ऐसा दिन था इंडिया की एथलेटिक और नॉन क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर के एक दिन के अंदर हर मिक्स रंग के यहाँ कितने मेडल आए? 15 मेडल। 2010 तक आप कहाँ थे, मतलब इंडिया 2010 तक इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कहाँ खड़ा हुआ था, कहाँ इंडिया को गिना जाता था। आप सिर्फ इतना सोचो और अब देखो कि आप कहाँ खड़े हुए हो। हर रैक सपोर्ट में, मतलब हर रैक जगह आप लोगों की तबाहियां मची हुई हैं यार। क्रिकेट में तो ठगाई करते ही करते हो जो सामने टीम आती है। तो एशियन गेम्स के अंदर इंडिया ने अन्नी मचाई हुई है। इतने मेडल इंडिया ने जीतने के मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक दिन के अंदर 15 मेडल भी इंडिया ने अपने नाम किए कल के अंदर। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला न रुक सका। 100 मीटर्स हर्डल्स में गजाला रमजान का आखिरी नंबर रहा।
10 मीटर्स एयर पिस्टल मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में पाकिस्तान को ईरान ने शिकस्त दी। ये हमारी स्पोर्ट्स का हाल है यार, दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। पाकिस्तान 28th पोजीशन पे है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, 2 मेडल है टोटल पाकिस्तान का। जिसके मुल्क में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको साउथ एशिया की जीत समझ रहे हैं। कल एक ट्विटर के ऊपर बहस भी चली कि साउथ एशिया की जीत है या नहीं है, तो उसके ऊपर भी अपनी राय देंगी कि जी साउथ एशिया की जीत है या ये नहीं है, या सिर्फ ये इंडिया की जीत है। लेकिन इंडिया ने तो एफर्ट लगाया है, गवर्नमेंट ने भी एफर्ट किया है, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी। एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला ना रुक सका। लेकिन कुछ हैरानकुन बात यह है कि कुछ ऐसे भी गेम्स में जिसमें पैसे ना होने की वजह से, ये सहूलियात ना होने की वजह से पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। चीन में जारी एशियन गेम्स में मेडल्स की जंग जारी है। 8 बार की मेडलिस्ट टीम अब 17 या 18वें नंबर पर है, तो बड़े अफसोस की बात है यकीनन, और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया हो, और ख़ास तौर से तो उन लोगों के लिए भी जो इसको दिलचस्पी से देखते थे। ज़ाहिर है सारी कौम इसके अंदर दिलचस्पी लेती थी, रातों को जागती थी, दुआएं करती थी, तो उनको भी तकलीफ़ है, उसके साथ साथ हमें बहुत तकलीफ़ है, और उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी पाकिस्तान को इतना हारता हुआ नहीं देखा।